नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कौशिक एक बार फिर आपका सिंपल स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर सेकंड का पार्ट सेकंड देखेंगे। आज का फर्स्ट पॉइंट है रूल माप और सूक्ष्म माप में अंतर। स्टील रूल द्वारा लिया गया न्यूनतम माप होता है। सूक्ष्म माप माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर द्वारा लिया गया माप होता है। रूल माप यह माप मेट्रिक सिस्टम में 1/2 मतलब 0.5 mm होता है और सूक्ष्म माप यह माप मेट्रिक सिस्टम में 1/100 मतलब 0.01 mm या अधिक माप होता है। रूल माप इसका न्यूनतम माप ब्रिटिश सिस्टम में 1/64 इंच होता है। सूक्ष्म माप में इसका न्यूनतम माप ब्रिटिश सिस्टम में 1/1000 इंच मतलब 0.001 इंच होता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सूक्ष्म माप परिशुद्धता को ही सूक्ष्म माप कहा जाता है, अर्थात जिस परिशुद्धता में कोई पार्ट या मशीन टूल बना हो। मापी यंत्रों का कार्य इंस्पेक्शन ड्राइंग के साथ बने जॉब की तुलना करना। जेनी कैलिपर को हेमोफ्रोडाइट भी कहते हैं और इसे ऑड लेग कैलिपर भी कहते हैं। सर्कल बनाने के काम आता है। रूल द्वारा सही माप लेने के लिए रूल कम से कम पतला होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे कैलिपर्स। परिशुद्ध माप के लिए कैलिपर का प्रयोग करते हैं। इसके साथ स्टील रूल का होना अति आवश्यक है। हाई कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील सिरे केस हार्डन्ड किए होते हैं। जॉइंट्स के अनुसार कैलिपर के प्रकार ये 2 प्रकार के होते हैं: फर्म जॉइंट कैलिपर्स, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर्स। फर्म जॉइंट कैलिपर्स में बड़े जॉबों के माप लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। टांगे रिवेट द्वारा जुड़े होते हैं, बिल्कुल परिशुद्ध माप नहीं ले सकते। और स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर्स में फर्म जॉइंट की अपेक्षा उत्तम होते हैं। एक स्प्रिंग पाइवट पॉइंट से जोड़ते हैं। खोलने व बंद करने के लिए एक स्क्रू एवं नट लगा होता है। कैलिपर्स साइज लेग टिप से सेंटर ऑफ पाइवट पॉइंट तक होता है। कार्य के अनुसार कैलिपर्स के प्रकार ये 4 प्रकार के होते हैं: आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर, ट्रांसफ़र कैलिपर। ये इसके भी 2 प्रकार होते हैं: इंटरनल ट्रांसफ़र कैलिपर और एक्सटर्नल ट्रांसफ़र कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर में बाह्य लंबाई, चौड़ाई व व्यास ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। इनसाइड कैलिपर दोनों टांगों के सिरे बाहर की ओर 45 डिग्री के कोण पर मुड़े होते हैं। ऑड लेग कैलिपर में एक टांग सीधी एवं एक नोकदार होती है। ये 3 प्रकार के होते हैं: फिक्स्ड, एडजस्टेबल, हील। ये पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के और सेंटर ड्रॉ करने के काम आता है। ट्रांसफ़र कैलिपर में झिर्रियाँ एवं गहराई मापने के काम आता है। फर्म जॉइंट की तरह होता है, परंतु इसमें एक भुजा पर एक लॉकिंग स्क्रू होता है और तीसरी भुजा भी लगी होती है। कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्य। स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर को जल्दी से सेट कर सकते हैं। स्टील रूल की सतह को सैटिन क्रोम से फिनिशिंग किया होता है ताकि जंग ना लग सके और चमक भी ना कम हो सके। बट जॉइंट कैलिपर को रिवेट एवं वॉशर द्वारा जोड़ा जाता है। हुक रूल देखने में मारुथ रूल की भांति होता है। नेक्स्ट है गुनिया या ट्राई स्क्वायर। चेकिंग तथा मार्किंग करने वाला टूल होता है और इसके एंगल 90 डिग्री तथा फ्लैटनेस जांचने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके मुख्य भाग हैं स्टॉक,
जिसे बीम भी कहते हैं, और दूसरा है ब्लेड। स्टॉक और बीम ये मोटा होता है, कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता है। ब्लेड पतला होता है, ये कार्बन स्टील का बना होता है। ये दोनों पैरेलल ग्राइंड करके समकोण पर जोड़े होते हैं। इसके प्रकार हैं एल स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर, इंजीनियर स्क्वायर। और ट्राई स्क्वायर के कार्य के अनुसार जो प्रकार हैं वो 3 हैं: फिक्स्ड ट्राई स्क्वायर, एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर और इंजीनियर्स ट्राई स्क्वायर। फिक्स्ड ट्राई स्क्वायर रिवेट से जुड़े होते हैं। एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर एक स्लॉट होता है और लॉकिंग स्क्रू होता है। और इंजीनियर्स ट्राई स्क्वायर हमारा थर्ड टाइप है। फर्स्ट हम डिटेल में देखेंगे एल स्क्वायर। इसमें 2 पार्ट हैं, बॉडी और बेस। बॉडी को ब्लेड भी कहते हैं जो स्प्रिंग स्टील की बनी होती है, और बेस जिसे टंग भी कहते हैं यह माइल्ड स्टील का बना होता है। जनरली इसकी लेंथ 150 से 200 mm होती है, इसकी थिकनेस 1.5 mm और इसकी विड्थ 30 से 50 mm होती है। और इसका प्रयोग बढ़ई, दर्जी, राजमिस्त्री तथा सीट मेटल एवं ड्राइंग में प्रयोग करते हैं। एंगल के अनुसार, कोण के अनुसार जो इसके प्रकार हैं वो हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ट्राई स्क्वायर देखने में इंजीनियर स्क्वायर जैसा ही लगता है, परंतु यह इतना परिशुद्ध नहीं होता। इसके भी 2 पार्ट हैं, स्टॉक और ब्लेड। इसमें स्टॉक है, उसका जो मटेरियल होता है वो एल्यूमिनियम, स्टील, कास्ट आयरन का, और ब्लेड माइल्ड स्टील या कार्बन स्टील का बना होता है। अगला पॉइंट है हमारा इंजीनियर्स स्क्वायर। काम तथा बनावट के अनुसार इसे 4 प्रकार से देख सकते हैं। पहला है सॉलिड टाइप, दूसरा है एडजस्टेबल टाइप, तीसरा है डाई मेकर्स टाइप, चौथा है सिलेंडर। फर्स्ट पॉइंट है इसमें इंजीनियर्स सॉलिड स्क्वायर। इसकी रेंज 100 से 300 mm होती है। इसके प्रकार में है 1 पीस जो एक स्टील की प्लेट में से बनाया जाता है और इसके एज बेवेल ग्राइंड किए होते हैं। इसका मतलब है कि ये पूरा एक ही होता है। सेकंड है इसका ब्लेड स्टॉक से पतला होता है और स्टॉक तथा ब्लेड को एक दूसरे के साथ शुद्ध 90 डिग्री के कोण पर रिवेट किया होता है। नेक्स्ट है हमारा इंजीनियर्स एडजस्टेबल स्क्वायर। ब्लेड को कहीं भी सेट किया जा सकता है और ब्लेड की लंबाई 100 mm से 300 mm तक होती है और ब्लेड के मध्य में लंबाई की ओर एक झिर्री कटी होती है जिसे एक थंब स्क्रू और नल्ड नट द्वारा स्टॉक में कसा जाता है। कई एडजस्टेबल स्क्वायर में स्पिरिट लेवल भी होता है। इन स्क्वायर में 2 या 3 ब्लेडों का सेट रहता है। इसके प्रकार हैं स्टैंडर्ड ब्लेड, बेवेल ब्लेड और नैरो ब्लेड। थर्ड पॉइंट है डाई मेकर्स इंजीनियर स्क्वायर। इसका प्रयोग डाई या पंच आदि बनाने के लिए किया जाता है। इसके स्टॉक में 2 स्क्रू लगे होते हैं। छोटे स्क्रू की सहायता से ब्लेड को स्टॉक में किसी कोण पर सेट कर सकते हैं। इसमें 4 ब्लेड होते हैं: स्टैंडर्ड ब्लेड, बेवेल ब्लेड, नैरो ब्लेड, ऑफसेट ब्लेड। फोर्थ पॉइंट है हमारा इसमें सिलेंडर स्क्वायर।
इसका प्रयोग इंस्पेक्शन कार्यों के लिए किया जाता है। दूसरा प्रयोग सरफेस प्लेट व मार्किंग प्लेट्स पर किया जाता है। हार्ड किए डाई स्टील या केस हार्डेंड किए माइल्ड स्टील के बने होते हैं। फेस व सिलेंडर सतह समकोण पर ग्राइंड की होती है। ISI के अनुसार ट्राई स्क्वायर 3 प्रकार के होते हैं। इंजीनियर स्क्वायर बेवेल एज स्टॉक वाला, इंजीनियर्स स्क्वायर फ्लैट एज बिना स्टॉक वाला, इंजीनियर स्क्वायर फ्लेंज वाला। परिशुद्धता के आधार पर ट्राई स्क्वायर के 3 ग्रेड्स होते हैं, A, B, C। A ग्रेड जनरली टूल रूम में यूज़ होता है और B ग्रेड भी टूल रूम इंस्पेक्शन रूम में यूज़ होता है और C ग्रेड वर्कशॉप में यूज़ होता है। A ग्रेड अति परिशुद्धता तथा बेवेल एज चेक करने के काम आता है। आवश्यकता पड़ने पर फ्लैट एज भी मिलते हैं। और B ग्रेड परिशुद्ध माप देता है। C ग्रेड सामान्य माप देता है। ग्रेड एंड टाइप, इससे इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे लिखा है 200A 1 IS 2103। यहाँ पर 200 इसकी लेंथ है। A यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहा है किस ग्रेड का बना हुआ है। 1 इसकी थिकनेस है और IS इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 2103 को ये फॉलो करता है। ट्राई स्क्वायर की सत्यता की जांच करना हम इन 2 प्रकार से जांच कर सकते हैं। मास्टर ट्राई स्क्वायर के साथ ट्राई स्क्वायर का यूज़ करके या सरफेस प्लेट के साथ ट्राई स्क्वायर का यूज़ करके हम ट्राई स्क्वायर की सत्यता की जांच कर सकते हैं। एक पॉइंट है, ट्राई स्क्वायर के ब्लेड के नीचे अंडरकट जॉब पर कॉर्नर को स्थान देने के लिए होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक किया करें, कमेंट किया करें और शेयर किया करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।